मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज़ जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के एमपी बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनेगी। जो राजनीति है वो नफ़रत के ऊपर बनी हुई है, वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना। इम्तियाज़ साहब उसके ऑपोजिट में काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज़ जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के एमपी बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनेगी। कोई पार्टी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है, इंग्लैंड में पहला पहलवान इम्तियाज़ जलील है, बाकी पहलवान आने तो हमने तो इम्तियाज़ जलील साहब के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया और दूसरी पार्टीज अभी देख रही है। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और पूरी जनता का आशीर्वाद, पूरे गरीब और ज़ईफ़, बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान सबका साथ है और इंशाअल्लाह ज़रूर इम्तियाज़ साहब यहाँ से दोबारा एमपी बनकर कामयाब होंगे। कोई गठबंधन हो रहा है या किसी से बात हो रही है? तीसरा सवाल हो गया आप एक अकेले से। नहीं, मैं 13 से बढ़कर नहीं जाऊँगा, 3 हो गए। प्रकाश अम्बेडकर साहब से आपकी बातचीत हो रही है क्या इस मामले में? नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ साहब हमारे पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। वंचित सोबत आघाडीचे संकेत देत आहेत इम्तियाज़ जलील, असं काही बोलणं सुरू आहे? वंचित बहुजन आघाडीला पुन्हा सोबत घ्यायचं का? वंचित के साथ जाएंगे क्या? उसको साथ में लेके तो अभी जो रिपीट किया वही वो आप सुन लो आप। संजय राउत ने आज बुल्ढाना में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? गोडसे कहाँ पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है खुद को परिवर्तन। वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ ले तो उनको आईना दिख जाएगा। अब पांच सवाल हो गए, 6 हो गए। हाँ, किसके ऊपर? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूँ। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्स पर्सन बनूँ, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। ये अभी मैं इम्तियाज़ साहब जो है ना, ये जितने बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया,
1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए। बड़ी जो बोली लगाया। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आप और हम जानते कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता किस में? लॉटरी में। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपए देता है। क्या है भाई, ये तो सवाल है। तो फिर हाँ, इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? इंडिया आघाड़ी की सरकार बन सकती है क्या 2024 भाई, इनके पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, बस मजलूमों का साथ है और सच्चाई। हाँ, वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। सरकार बन सकती है क्या? हाँ, गवर्नमेंट बन सकती है क्या? वो अभी हमारी फिक्र करना है। पहले हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज जाके हम लड़ रहे, पहले हम कामयाब हो जाना। अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का है, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीनन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। कोई पार्टनर नहीं होगा आपका? हाँ, आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत हमारे को? सर, अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी। अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? भाई जनता के मुद्दा अलग होगा ना। जैसा यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा। अभी बस हो गया, बस चलो। चलिए आप लोग सब खाना खा के जाइए।